आज का हमारा थीम है एंजाइटी। एंजाइटी या हम उसको बोलें घबराहट और इसके थोड़े से जो लक्षण होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब हमें एंजाइटी होती है तो हमें घबराहट में क्या होता है कि हमारे दिल की धड़कन बढ़ सकती है, हमारे को चेस्ट में हेवीनेस लग सकती है, साथ ही साथ हमारे दिल की धड़कन बढ़ सकती है और पसीना आ सकता है, हमारी सांसें तेज चलनी शुरू हो जाती हैं और हम छोटी-छोटी तेज सांसें लेनी शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं एंजाइटी के जब घबराहट होती है। और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि हमें एंजाइटी घबराहट होती क्यों है। तो हर इंसान के लिए अलग-अलग रीजंस हो सकते हैं। जैसे जिसके रीजंस होते हैं, मान लीजिए किसी का रीजन डर है। अब डर तो एक कॉमन हमारे पास इमोशन है, मगर हर किसी के लिए अलग-अलग तरीके के डर एंजाइटी पैदा कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें एंजाइटी के और भी कारण, लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी, अलग-अलग रीजंस हो सकते हैं किसी की भी जिंदगी में एंजाइटी के लिए। तो आज मैं आपको कुछ 1-2 बेसिक टिप्स दे रही हूँ कि जब हमें एंजाइटी होती है तो हमें क्या करना चाहिए। हम क्या जल्दी से कर सकते हैं जिससे हम अपनी एंजाइटी को उस समय के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी टिप है, एक छोटी सी चीज है जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अपने सामने लेकर आए, दोनों हाथ अपने सामने ले आए और एक एक करके सबसे पहले हम अपने अंगूठे को पकड़ेंगे। आप अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं ताकि मैं आप सबको देख पाऊं और आप मेरे साथ साथ करेंगे कि सबसे पहले अंगूठे को हम पकड़ेंगे, ठीक है। गहरे लंबे सांस लेते जाएंगे और महसूस करेंगे कि हमारी जो ये अंगूठे की धड़कन है वो दूसरे हाथ की धड़कन के साथ जब मिल गई है तब हम दूसरी उंगली पर जाएंगे। तो इसको होल्ड करेंगे, गहरे लंबे सांस लेते जाएंगे और अपने आप को रिलैक्स करते जाएंगे। साथ ही साथ करते जाएं, गहरा लंबा श्वास भरें, अपनी आंखों को बंद करके आप अपने अंगूठे और उंगलियों की धड़कन पर फोकस करें। इनकी जब दोनों की पल्स मिल जाए तब हम अगली फिंगर उंगली पर जाएंगे। अगर आपकी धड़कन तेज चल रही है तो नाक से सांस लें, मुंह से सांस छोड़ें। दोनों की पल्स मिलने में 2 से 5 मिनट तक लग सकते हैं। जल्दी ना मचाएं, धीरे धीरे बस इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते रहें। आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करते रहें। आपको महसूस होगा कि आप कुछ ही 5-7 मिनट में रिलैक्स होते जा रहे हैं। इसके बाद हम इंडेक्स फिंगर, ये वाली उंगली को पकड़ेंगे, आंखें बंद रखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और फिर से उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे कि दोनों की जब पल्स मिल जाए पल्स यानी आपको एक धड़कन सी महसूस होगी दोनों में।
इसके बाद रिंग फिंगर, जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, रिंग फिंगर, इसको पकड़ेंगे, रिंग फिंगर को पकड़ेंगे और इसकी भी दोनों तरफ से पल्स को मिलाएंगे, गहरे लंबे सांस लेते जाएंगे। आपको खुद ही फील हो रहा होगा इस समय कि आप पहले से बेहतर रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। एक और छोटा सा तरीका है कि हम जब घबराहट में हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो कैसे अपने आप को वापस बैलेंस स्टेट पे लेकर आ सकते हैं। दोनों हाथ लेंगे अपने, ठीक है, क्रॉस करके अपने आर्म्स के नीचे, अंगूठे यहाँ चेस्ट पर आएंगे, ठीक है, ऐसे क्रॉस कर लेंगे और 4 के काउंट में सांस लेंगे, 2 सेकंड होल्ड करेंगे सांस को और मुंह खोलकर 5 के काउंट में सांस को बाहर फेंकेंगे। 4 गिनते हुए सांस भरें, 2 सेकंड रुके, आंखें बंद कर सकते हैं और अब 5 गिनते हुए मुंह से सांस को छोड़ें। ऐसे 3 बार ही करेंगे। 4 के काउंट में सांस भरें, 2 सेकंड होल्ड करें और फिर 5 के काउंट में फिर से मुंह खोलकर छोड़े सांस को। एक बार फिर से करेंगे। 4 के काउंट में सांस भरें, 2 मिनट 2 सेकंड होल्ड करें, फिर से मुंह खोलते हुए सांस को छोड़ें। अब हाथों की पोजीशन चेंज कर लेनी है। जो हाथ ऊपर था उसको नीचे ले जाएं। फिर से ऐसे ही रखें, सांस भरेंगे 4 के काउंट में, 2 सेकंड होल्ड, फिर 5 के काउंट में बाहर निकाल दें। एक बार फिर से 2 सेकंड होल्ड और फिर छोड़ दें। आखिरी बार 2 सेकंड होल्ड। अब बाहर की ओर निकालते जाएंगे सांस को। रिलैक्स। तो ये भी एक तरीका है जब हम अपने माइंड को, ब्रेन को, जो हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन है, उसको हम जल्दी से बैलेंस कर सकते हैं वापस एक बैलेंस स्टेट में आने के लिए। आई थिंक काफी लोगों को थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन फील हुई होगी ये कर कर। आगे चलते हैं, आज का मेडिटेशन शुरू करेंगे, वो भी हमारा एंजाइटी फोकस्ड होगा।
तो हम सबने जिंदगी में कभी ना कभी एंजाइटी एक्सपीरियंस की है और कभी कभी उस एंजाइटी से निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपकी जिंदगी में भी या रोजमर्रा की जिंदगी में आपको एंजाइटी परेशान करती है, तो आज कोई आप एक चीज है जिसकी वजह से आपको घबराहट फील होती है, महसूस होती है, या आप उसको नहीं छेड़ना चाहते हैं, तो हम उसको एक सहज तरीके से, सरल तरीके से आज रिलीज करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंडिविजुअली तो हमारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें सेशंस, इंडिविजुअल सेशंस लोग लेते हैं, बट आज क्योंकि हम ग्रुप में कर रहे हैं तो हम एक जनरल तरीके से इसके साथ डील करेंगे, मेडिटेशन। तो रिलैक्स पोस्चर में आ जाएं सब लोग और गहरे लंबे श्वास लेना शुरू करें। कोशिश करें कि रीढ़ की हड्डी सीधी हो, स्पाइन आपकी सीधी रहे। हथेलियों का रुख आकाश की ओर रखें। चाहे तो आप ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, ये है ज्ञान मुद्रा। आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, नहीं तो सिंपल आप हथेलियों का रुख आकाश की ओर करके बैठ सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे और गहरे लंबे श्वास लेंगे और अपना ध्यान अपने माथे के बीचों बीच थर्ड आई वाली जगह पर, तीसरा नेत्र जहां पे कहा जाता है, वहां पर अपने ध्यान को फोकस करेंगे। सबसे पहले मास्टर्स का जिनमें भी आप विश्वास रखते हैं उनको बुलाएं अपने पास। कृष्ण को, शिव को, महावीर को, नानक को, जीसस को, जिसमें भी आप विश्वास रखते हैं उनको अपने पास बुलाएं। उनको कहें कि हमारे इस मेडिटेशन हीलिंग सेशन में आप हमारी ब्लेसिंग्स दें, हमारी हीलिंग करें और हमें अपनी प्रोटेक्शन में ले लें। आप विजुअलाइज करेंगे, ऐसा देखेंगे कि आप एक बड़े से गोल्डन पिरामिड के अंदर हैं और ये जो पिरामिड है वो मास्टर्स ने प्रोटेक्ट कर दिया है, आपको सुरक्षित कर दिया है उसके बीच में। जिस भी मास्टर में आप विश्वास रखते हैं उनको अपने साथ में रखें। उनसे कहें कि मुझे इस चीज से घबराहट होती है, जो भी आपकी जिंदगी में घबराहट का कारण है, एंजाइटी का कारण है, अगर आपको पता है तो आप उनसे कहिए कि मुझे इस चीज से घबराहट होती है और आज मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ। आप मुझे अपनी सुरक्षा में रखें और मेरी मदद करें इसमें से निकलने के लिए। और जब भी जिंदगी में आपने वो घबराहट पहली बार महसूस की थी, उस इवेंट पर जाएं। जब आपने जिंदगी में वो घबराहट पहली बार महसूस करी थी, वहां पर जाएं। यदि आपको घबराहट महसूस हो रही है इस समय, तो उस सीन को, उस इवेंट को अपने से दूर करते जाएं। दूर 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 करते जाएं। जितनी दूर जाता जाएगा उतना छोटा आपको दिखाई देगा।
आप दूर से देखने की कोशिश करें कि जो आप उस परिस्थिति में हैं, आप उस परिस्थिति में और बेहतर क्या कर सकते थे। आप क्या बेहतर कर सकते थे। आपको किन खूबियों की, गुणों की, क्वालिटीज की जरूरत थी अपने आप में। क्या आपको अपने आप में विश्वास चाहिए था। आपको किसी की सपोर्ट चाहिए थी। आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। क्या चाहिए था उस समय जो आपके पास नहीं था, जिसकी वजह से उस परिस्थिति में घबराहट पैदा हुई। सबके लिए ये जो गुण है, ये जो रिसोर्स है, अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए आत्मविश्वास, किसी के लिए सिक्योरिटी, किसी के लिए खुशी, किसी के लिए निडरता। और अब अपने मास्टर्स को कहें जो आपके साथ हैं इस समय, उनसे पूछें, उनसे समझें कि मैं इस समय पर और बेहतर क्या कर सकता था। बातचीत करते रहें, ये डायलॉग होते रहने दें। आपके मास्टर आपको समझा रहे हैं। आप उनसे अपने मन की सारी बात इस समय कह सकते हैं। और साथ ही साथ वो आपको उस परिस्थिति का सॉल्यूशन भी देंगे। बातचीत करते रहें और सॉल्यूशन उनसे लें, और उस सॉल्यूशन को अपने अंदर उतारें। और यदि अब आपकी बातचीत हो गई है और आपको वो सॉल्यूशन मिल गया है, अब वापस उस परिस्थिति, उस इवेंट को देखें जिसमें घबराहट शुरू हुई थी, एंजाइटी शुरू हुई थी, कि वो इवेंट अब आपको कैसा नजर आ रहा है। क्या अभी भी उसमें कुछ घबराहट है, या वो घबराहट अब कम हो गई है या खत्म हो गई है। आशा है कि वो घबराहट काफी कम हो चुकी होगी या खत्म हो चुकी होगी। आपके साथ जो आपके मास्टर्स हैं, उनको शुक्रिया अदा करें। अपने आप का भी शुक्रिया अदा करें कि आपने आज इतनी हिम्मत जुटाई, अपनी एंजाइटी, अपने घबराहट के कारण को
खत्म करने की। और अब अपने आप को गोल्डन लाइट में विजुअलाइज करें कि आपके चारों ओर गोल्डन लाइट भरती जा रही है। मास्टर्स आपको प्रोटेक्ट करते जा रहे हैं एक बार फिर से। और इस प्रोटेक्शन शील्ड में कोई भी अनवांटेड चीज नहीं आ सकती। कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ सकती। बस अब एक गहरा लंबा श्वास भरेंगे और सबका शुक्रिया अदा करते हुए बाहर की ओर आप ले जाएंगे। धीरे धीरे बाहर की ओर आप ले जाएं और फिर कोमलता से अपनी आंखें खोल सकते हैं। हाँ, चलिए तो मैं फिर एक और टिप देती हूँ आपको कि एंजाइटी के लिए रोज आप क्या कर सकते हैं। तो जब भी आपको एंजाइटी हो रही है तो आपने जो भी पैरों में पहना हुआ है आप उसको उतार लें। आपने शूज पहने हुए हैं या स्लीपर्स पहने हुए हैं उसे उतार लें और जमीन पे अपने पैर रखें। हो सके तो अगर गार्डन में जा सके तो घास पर बिना कुछ पैरों में पहने नंगे पैर आप घास पर चलें। तो थोड़ी देर में आपको फील होगा कि आपको जितनी घबराहट महसूस हो रही थी वो कूल डाउन हो रही है, क्योंकि जो अर्थ है वो हमारी एनर्जीज को बैलेंस करती है। तो जरूर कोशिश करें कि दिन में आधा घंटा 15-20 मिनट आप नंगे पैर जरूर चलें ताकि आपकी जो एनर्जीज हैं वो नेचुरली बैलेंस होती रहे और जो भी घबराहट के कारण बनते हैं तो उसको आप इमीडिएटली कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, उसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं। मगर एक बात जरूरी है कि इस घबराहट के कारण को जड़ से खत्म करने के लिए आपको उसके रूट कॉज तक जाना पड़ेगा कि ये शुरू कहाँ से हुआ है और इसको हमें कैसे ठीक करना है। उदिता जी नमस्ते, आपको कैसा लगा? आप अपना माइक खोलेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्क्रीन पर हाँ, कैसा लगा आपको उदिता जी? बहुत अच्छा, पिछला मिस हो गया था गलती से जी, ज्वाइन हो गया। आज तो सुबह से देख रही थी कि ये ना ये भी भूल जाऊं, मिस हो जाए। अच्छा लगा। ठीक है, जुड़े रहिए। उंगलियों में पूरी सेंसेशन बड़ी अच्छी तरह से, ये कभी मैंने सुना ही नहीं था जो आज मैंने ये आपसे सीखा है। ठीक है, ऐसे करो। प्रैक्टिस करते रहिएगा और आपके कुछ प्रश्न हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। हाँ, वैसे तो बड़ी चीजें कोई ऐसे ऐसे मैंने फर्स्ट टाइम ही है कि पहले तो पता ही नहीं लग रहा कि मैंने का पता नहीं क्या कही जा रही है, और उसके बाद जब होल्ड किया फिर उसके बाद दोनों की आपस में सेंसेशन हुई तो पता चला क्या। एनर्जी हमारी बैलेंस होती है इससे। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है माता, थैंक यू। ठीक है, तो एक बार फिर से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने आप को स्वस्थ रखें, सेफ रखें। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे कुछ नया लेके, और जैसे कि रिक्वेस्ट आई है कि थ्रोट को लेकर कुछ करवाइए या जो डर हमारे अंदर है उसके बारे में कुछ बताइए, उसके बारे में जरूर आपको अगले हफ्ते बताएंगे। थैंक यू सो मच।